अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बसीरत ऑनलाइन की टीम बिहार असम्बली इलेक्शन के दौरे पर है। इस वक्त हम 20वीं असम्बली हलक़े के दौरे पर हैं और हमारे साथ हैं 20वीं असम्बली हलक़े के उम्मीदवार जनाब डॉक्टर फ़ैयाज़ अहमद साहब। डॉक्टर फ़ैयाज़ अहमद साहब पिछले 2 मरतबा से यहाँ के MLA हैं और इस वक्त भी पार्टी ने इन पर एतमाद किया, भरोसा जताया और इन्हें टिकट दिया और इस वक्त ये असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं और फ़िलवक्त ये अपने हलक़े के क्षेत्र पे दौरे पर हैं। तो आज हम डॉक्टर फ़ैयाज़ साहब से इसी सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं और उनसे ख़ुसूसी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बसीरत ऑनलाइन के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आप लगातार 2 मरतबा से MLA हैं। पिछला इलेक्शन जो था वो जदयू राजद महागठबंधन का था, इस मरतबा जदयू अलग है, राजद महागठबंधन अलग है, यानी 2015 और 2020 का जो इलेक्शन है इसमें आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है? देखिए, 2015 और 2020 के चुनाव में तो हमको आसमान ज़मीन का फ़र्क महसूस हो रहा है। 2015 में ऐसे ज़म्मे गफ़ीर हमारे साथ नहीं हुआ करते थे, इस बार तो ज़म्मे गफ़ीर हमारे साथ है। लगता है एक तूफ़ान चल रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में एक तूफ़ान बरपा है और हम कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 100, 200, 500 आदमी मेरे साथ हुआ करते हैं, जबकि 15 में ऐसा नहीं था, 10 में भी ऐसा नहीं था। इस बार तो अजब किस्म का एक तूफ़ान चल रहा है महागठबंधन। तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो तूफ़ान है ये तूफ़ान तब्दीली की लहर है और आवाम ये ठान चुकी है कि इस मरतबा इसे सरकार को उखाड़ फेंकना है? आप तो न्यूज़ के हैं, आप तो खुद देख रहे होंगे आवाम का रुझान, आवाम और ख़ास करके नौजवान तब्दीली के मूड में है। और पूरे बिहार में आज 28 तारीख है, फर्स्ट चरण का चुनाव हो रहा है। अब पता लगा लीजिए जितना नौजवान हैं सभी एक साथ इस NDA सरकार के ख़िलाफ़ में, उसको उखाड़ फेंकने के ख़िलाफ़ में, उखाड़ फेंकने के लिए पूरे तौर पर आमादा है। और बहुत अच्छा हम लोगों को आज ये जो फर्स्ट चरण का मतदान है उसमें वोट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीट मिलेगी। अभी हम लोग पिछले 4-5 दिनों से 20वीं असम्बली हलक़ा के हम लोग क्षेत्र के दौरे पर हम लोग भी हैं, तो तकरीबन हर जगह से जो लोगों की राय है वो यही है कि सड़क और बिजली के हद तक तो बहुत काम हुआ है, डॉक्टर साहब ने काम किया है, लेकिन कहीं कहीं ये एक राय आती है या लोगों की एक शिकायत आती है कि हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य के मामले में अभी भी 20वीं पीछे है। तो आप जबकि एक मेडिकल कॉलेज भी चला रहे हैं, तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए, हमारे जब 2010 में हम MLA बने, उससे पहले 20वीं की सड़क का, स्कूल का, बिजली का बहुत खास्ता हाल था। हम मेहनत करके हमको इसमें अल्लाह ताला की मदद भी मिली, 350 रोड हम मंजूर कराने का काम किए और लगभग 200 से ऊपर रोड बन गई है। 80 रोड जिसका फाइनल हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन प्लस आचार संहिता की वजह से वो फंस गया, वो काम नहीं हो पाया। जहाँ तक बात है स्कूल की, हमारे यहाँ हाई स्कूल 4 या 5 ही पूरे क्षेत्र में था, लेकिन हमने बहुत सारा स्कूल बनवाया है और बहुत सारा स्कूल पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी ही बन जाए। ऑनलाइन नहीं, पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी बन जाएगा। हॉस्पिटल का जहाँ तक मामला है, एक ही हमारा 20वीं में PHC है जहाँ कुछ हद तक हो जा रहा है, डॉक्टर भी वहाँ 4-5 हैं। और APSC में चूँकि डॉक्टर की कमी है ही, आप भी महसूस कर रहे होंगे, APSC सब ठीक से नहीं काम कर पा रहा है। और हमारे क्षेत्र में 3 जगह, चूँकि ज़मीन की बहुत किल्लत है, लेकिन 3 जगह हम देखा है, हम मुआयना किया है, हमको 3 जगह ज़मीन है हॉस्पिटल का, जो फिर अल्लाह ताला ने हमको खादिम बनाया, सेवक बनाया और ख़िदमत का मौका हमको दिया। तो इंशाअल्लाह हम वो तीनों जगह मॉडल APSC हम बनाएंगे। 20वीं असम्बली हलक़ा की जो सबसे बड़ी परेशानी रही है हमेशा से, ये हॉस्पिटल के मामले में बड़ी परेशानी रही है और अभी भी यहाँ भी हम कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना है कि हॉस्पिटल हमें कम से कम 4-5 हॉस्पिटल 20वीं हलक़े में यानी कि PSC के तौर पर होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आपका यानी कि जीतने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस क्या हो? देखिए, सरकार अभी जो सरकार थी 15 साल की NDA की, उसमें तो कहीं काम इस पर नहीं हुआ, हॉस्पिटल के सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ। जो हमारा PHC था, और PHC तो एक ही दे रहा है, APSC कई लोग दे रहे हैं, लेकिन हम इस बार जीते तो हम 3 PHC, अगर सरकारी लेवल पर नहीं हो पाएगा तो हम अपने ऐच्छिक कोष से 3 APSC अच्छा बनाएंगे।
एक हमने बहुत सारे नौजवानों का जायज़ा लिया बहुत सारे हलके में, तो नौजवानों की एक शिकायत, वो ये कहते तो हैं कि हम वोट देंगे डॉक्टर साहब को, लेकिन उनकी एक शिकायत है कि हम लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है डॉक्टर साहब तक, और डॉक्टर साहब तक हम लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो इस शिकायत को आप कैसे दूर करें? देखिए, हमको नहीं लगता है कि ये शिकायत एक आध दो लोग कहते होंगे। हम तो 365 दिन मधुबनी में रहने वाले आदमी हैं, लोकल में रहने वाले आदमी हैं, और हमारे यहाँ तो सबका खुला हुआ है, किन्हीं के लिए हम पाबंदी नहीं लगाया है। और हमसे ज़्यादा और हमसे इजी पहुँच हमको नहीं लगता है किसी एमएलए को होगा, किसी पॉलिटिकल लीडर को होगा। हम तो एज यूजुअल बहुत आसानी के साथ लोगों से मिलने वाले होते हैं। और जो पटना में रहे उनका ना, हम तो पटना में रहते नहीं हैं, हम तो उतना ही दिन पटना में रहते हैं जितना दिन हाउस चलता है या सरकारी काम रहती है, उसके बाद तो हम कोई पटना में नहीं, पूरा मधुबनी में रहते हैं। और मधुबनी में रहते हैं तो मेरा मामूल है कि हम उस वक्त को सुबह से लेकर शाम तक के वक्त को 3 इसमें बांटते हैं। एक टाइम हम अपना जो हमारा अपना मसूलियत है वो करते हैं, फर्स्ट हम फिर जनता के लिए देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा वक्त हम अपने कारोबार में भी देते हैं, उसके बाद फिर हम और वक्त हम अपने इलाके में देते हैं। ये मेरा डेली का मामूल रहा है। चलिए, आप अभी क्षेत्र के दौरे पर हैं, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया, आपने बहुत कम वक्त में हमारा सब ले लिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे हरदिल अजीज़ नेता डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब जी, इस वक्त क्षेत्र के दौरे पर हैं, इसलिए हमने बहुत मुख्तसर में बातचीत की है। आप बसीरत ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।